नोटिस आया था पहले 10 दिन का, फिर 15 दिन का आया था, वो अब ख़त्म हो गया है। अब हम बैठे हैं, ये हमारा रोज़ी वाला अड्डा है, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएं। ऑर्डर आए हैं जी, ये दुकानें गड़ानी हैं, तो उसकी वजह से ऑर्डर आए हैं, तो हम दुकानें खाली कर रहे हैं, क्या करें। हुकूमत को सोचना चाहिए, इतना बड़ा चौक हो गया है, मज़ीद इसको बड़ा करने का क्या फ़ायदा है इन लोगों को। किसी का रोज़गार छीन के इनको क्या हासिल होगा। भाटी चौक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वसी हो गया है, इसको मज़ीद वसी करके वसी करेंगे तो यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं वो पिस जाएंगे। बच्चों को रोटी कमा रहे हैं पर उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, मजबूरी है, अब क्या कहाँ जाएंगे। उस्ताद के पास कभी बैठ जाते थे, उधर काम करते, उस्ताद की भी दुकान टूट रही है, कहाँ जाएंगे। ना वो पैसे दे रहे हैं, ना वो दुकानें दे रहे हैं, ना कुछ भी नहीं दे रहे, कोई मुतबादल जगह भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। सामान तो समेटना है ना, 2 दिन के टाइम में बंदा कैसे दुकान खाली कर सकता है। रात को बैठे हुए सामान समेट रहे हैं, आगे सील कर गए हैं दुकानें। अगर मरियम नवाज हमें कारोबार देती है तो फिर हमें जगह दे, हम तो फिर मरियम नवाज के हक में बात करेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताकुब। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में ताजर लोगों को जो है पाकिस्तान में जो है वो मुल्की यानी कि सूरत हाल के पेश नज़र अगर देखें तो रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। मगर आज इस वक्त टीम ताकुब जो है वो लाहौर दाता दरबार के पास मौजूद है, जहाँ पर लहर प्रोजेक्ट का काम जो है वो तेज़ी से जारी और सारी है, जिसमें यानी कि जो प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ उसमें परिंदा मार्केट और इसके अलावा जितनी भी दरबार के पास जो आबादी थी, जो दुकानें थी, उनको मस्मार किया गया। मगर अब जो है भाटी चौक जो है वो तोसी मंसूबे का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। इसके आसपास जितनी भी भाटी चौक के 7 दुकानें हैं उनको जो है डिमोलिश करने का फ़ैसला कर लिया गया है, यानी कि उनको मस्मार किया जाएगा। 192 दुकानों को जो है वो वर्बली कह दिया गया है कि वो फौरी तौर पर यहाँ से मूव हो जाएं, नहीं तो दुकानें जो हैं मस्मार कर दी जाएंगी। आए चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है ताजर हज़रात परेशान हैं और उनको जो नोटिस आए हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त जो है हम भाटी पर मौजूद हैं और जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर लहर प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके पेश नज़र यहाँ पर जितनी भी दरबार के आसपास जो आबादी थी, जो दुकानें थीं, उनको पहले भी मस्मार किया गया था और यहाँ पर परिंदा मार्केट को भी जो है वो मस्मार किया गया था, क्योंकि लहर प्रोजेक्ट चल रहा है। दरबार के पास जो है कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अब दरबार जो भाटी के पास जितनी भी दुकानें थी, जो तकरीबन 192 दुकानें थी, उनको भी शॉर्ट नोटिस जो हैं वो जारी हो गए हैं और उनको भी कहा गया है कि आप दुकानें अपनी खाली कर दें। 2 दिन का इनको नोटिस जारी किए गए थे और इनको कहा गया था, लोग बता रहे हैं कुछ के वर्बली हमें बताया गया, नोटिस जारी नहीं हुए। बहरहाल दुकानदार अभी भी यहाँ पर अपने कारोबार कर रहे हैं। सामने क्रेन खड़ी है और सामने दुकानदार हैं। अब इनसे बात करते हैं कि जनाब, ये अरसा दराज से यहाँ पर जो है ये मौजूद हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, तो अब इनके पास ना तो कोई मुतबादल जगह है जहाँ पर ये शिफ्ट हो जाए। अब इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? बस शुक्र अल्लाह का। ताजर तो रीढ़ की हड्डी समझा जाता है मुल्क के लिए ना, जारी बात है। ताजर मजबूत होगा, स्टेबल होगा तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। तो ये जितने भी ताजर हैं भाटी के पास, उन सबको कह दिया गया है दुकानें खाली करें। आपको भी नोटिस आए हुए हैं और कितने दिन का नोटिस आया था? नोटिस आया था पहले 10 दिन का, फिर 15 दिन का आया था, वो अब ख़त्म हो गया है। अब हम बैठे हैं, ये हमारा रोज़ी वाला अड्डा है, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएं। क्योंकि जहाँ तो कोई इसके बदले कोई और जगह दी जाए हमें, हम जहाँ जाके अपना कारोबार कर लें, बच्चों का रिज़्क़ कमा लें।
क्योंकि यहाँ ये ख़त्म कर दिया जाएगा तो हम तो घर जाएंगे ना, फिर चोरियाँ टिकटियाँ करेंगे और क्या करेंगे हम। ये तो हमारा कारोबार है। ये आपकी अपनी दुकान है? नहीं, किराए पे है जी। कितना किराया रेंट देते हैं? 30,000 रुपये किराया इसका। 30,000 रुपये जी देते हैं। जी। और घर अपना है आपका? नहीं, किराए का घर, किराया भी किराया का? जी, घर का किराया का। तो यहाँ से ही सारा सिस्टम घर का? ये घर का, बच्चों का, सब स्कूल की फीसें सब इधर से रहे हैं। 6 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं। जी। तो अब 6 बच्चों के आप बाप हैं, घर किराए का है, दुकान भी आपकी किराए की है, तो आपको तो कह दिया गया है कि इसको फौरी खाली करें। 2 दिन का नोटिस आपको जारी किया गया? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नोटिस दिए थे या किस तरीके से आपको? नहीं, आगे उन्होंने तला दी थी कि भी जी आपको, वो सरकारी आदमी आए थे इधर जी, उन्होंने बताया था भी 2 दिन का टाइम है, आप दुकानें खाली कर दें। हम कहाँ जाएं? हमारी तो मरियम नवाज से अपील है क्योंकि आपकी मेहरबानी है, हमारे से कोई तामुन करें। मरियम नवाज साहिबा तो लोगों को पैसे दे रही हैं कारोबार करने के लिए, लोगों को घर बना के दे रही हैं, मगर ये तो आपका बना बनाया कारोबार है। तो आप बता रहे हैं कि जनाब हमें नोटिस आ गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? वो जिसकी माँ है उसको दे रही होगी, हमें तो नहीं। नहीं, पंजाब की माँ है ना वो? नहीं, हमारी माँ नहीं है वो, जिसकी माँ है उनको दे रही, हमें नहीं दे रही। हमें तो ये हमारा तो रिज़्क छीन रही ना। ये देखो ना, हमें देना क्या उन्होंने, हमारा तो रिज़्क ख़त्म कर रही है। रोड खुले होंगे, कुशादा सड़कें होंगी, लोग जो हैं वो परेशान नहीं होंगे? नहीं सर, देखो रोड पहले काफ़ी खुले हैं, पहले ही काफ़ी खुले हैं कि रोड का तो मसला ही नहीं है इधर। ये हमारे गरीब आदमी हैं, जाति का रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, ये नहीं चाहिए उनको। तो आपके इस मार्केट के जो सदर वगैरह हैं उन्होंने नहीं मुज़ाकरात नहीं किए? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या करना है? कोई मुतबादल जगह दी है आपको? नहीं, कोई नहीं दी, फिलहाल तो कोई नहीं दी उन्होंने। कोई जगह नहीं दी? नहीं, कोई नहीं। तो अगर आपको कोई मुतबादल जगह दे दें तो आप फिर वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो राइट है ना, ये कोई, हाँ बिल्कुल। फिर आप बता रहे हैं कि 2 दिन का टाइम दिया था लेकिन आपने अभी तक शॉप खाली नहीं किया। नहीं, अभी तक। अगर अचानक आ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर हम सामान निकाल लेंगे, अपना ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर पीछे घर जाएंगे, गांव चले जाएंगे, वो किराए का मकान है वो भी छोड़ देंगे, किराया कहाँ से देंगे? गांव चले जाएंगे, जहाँ वहाँ जाके फिर चोरियाँ टिकटियाँ करेंगे, फिर क्या करेंगे? कारोबार तो नहीं है ना, कारोबार तो ये ख़त्म हो गया है, क्या करेंगे? बिल्कुल कोई स्कूल, रात को नींद नहीं आती, रात को नींद बिल्कुल नहीं आती। ऐसे नींद रात को? परेशान, हकीकत बात है, बहुत परेशान है। ये हालात है जी। ये आप देख रहे थे, ये शॉप है। अब देखें, ये यहाँ पर अपना वो गुज़र बसर कर रहे हैं, यहाँ से जो पैसे कमाते हैं वो घर पर लेके जाते हैं, और उनका घर भी किराए का है। 6 बच्चों के बाप हैं ये, और ये दुकानें हैं, और ये 192 दुकानें हैं जिनको जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। यहाँ लोग बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि हमें वर्बली का है, नोटिस नहीं आए, लेकिन हमें कहा गया है कि आप दुकानें खाली कर दें। खान साहब बैठे हैं जनाब, चाय बनाई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। आप चाय बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको कह दिया यहाँ से जाएं, आप चाय बनाए जा रहे हैं। जी क्या करें, बस मजबूरी है हमारी। मार्केट में सब यही हालात है, कारोबार 2 महीने हो गया पिछला, काम तो ऐसे भी नहीं है। अच्छा। आगे उसने नोटिस दिया 2 दिन का। नोटिस आए थे आपको? हाँ, नोटिस किधर है? किधर है नोटिस? ऐसे नहीं कहा करे 2 दिन में खाली लिखा है आपको? हाँ, दुकान खाली कर दो ठीक फिर। है, दुकान खाली कर दो। हाँ, तो अब जो है इधर 5 बंदे दिन को काम करते, 5 रात को कर रहे, 10 बंदे इस दुकान पे लगे हम। तो सब जो है ना बाल बच्चेदार बच्चे हैं, छोटे छोटे, ये भी सब गड़ा है, छोटा बच्चे है। ठीक है। तो आप मैंने इधर से ना 1500 रुपये दिहाड़ी ले रहे शाम को, मालिक हो रहे, किराए पे दुकान है हमारे। अच्छा। तो यहाँ से वो कितना इसका? इसका किराया 25,000 30,000 किराया दुकान की। हाँ, तो 10 बंदे यहाँ पर काम? 10 बंदे काम करते हैं। 10 बंदे भी बेरोजगार हो गए? आज ही तोड़ेगा तो बेरोजगार हो जाएगा, चला जाएगा फिर, तो इनको काम कहाँ लगेगा फिर। सामने क्रेन आ गई है। हाँ हाँ जी, आज ही आ गया वो तो आपको कहा कि यहाँ खाली कर दें, लेकिन आप फिर भी चाय बना रहे हैं। बस वो जब होएगा तो खाली होकर चला जाएगा, सामान चुकवा देगा अपना। क्या कहाँ से आए आप? हम तो स्वाद गए। स्वाद का रहने जी वाले हैं। जी। तो मुतालबा करना चाहते हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिब तो हम क्या करेगा, वो मान नहीं रहे किसी का, तो हम क्या मुतालबा करेगा? तो गरीब लोग हैं, सब मार्केट वाले, सब खरीदार है इधर की, तो मान नहीं रहे किसी का, हम क्या कहेगा? बिल्कुल जी, ये हालात हैं। और ये भी एक शॉप है जो कि हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर ये दुकान है और चाय बना रहे हैं खान साहब। अब ये साथ ही इनकी पराठे बनाते हैं यहाँ पर, और ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, खाना खाने के लिए आए हैं। अब ये भी एक दुकान है। अब अंदर भी भाईजान बैठे हुए हैं, आए ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से इनको भी नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं कि नहीं, और ये इस बारे में जो है वो क्या कहते हैं। आए ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है आपकी?
भाईजान सेहत अच्छी है आपकी? अल्लाह का शुक्र जी, दुआएं। क्या नाम है प्यारे भैया आपका? मेरा नाम अदनान है जी। अदनान भाई, अदनान भाई काम शाम कैसा जा रहा है? काम तो बिल्कुल वाइंड अप कर दिया जी हमने तो। ये देखिए जी, ये देखिए सारा माल निकाल रहे हैं। अच्छा। बस वो ऑर्डर आए हैं जी, ये दुकानें गड़ानी हैं तो उसकी वजह से ऑर्डर आए हैं, तो हम दुकानें खाली कर रहे हैं, क्या करें। दुकानें खाली कर रहे हैं आप? जी। तो ये कितने दिन का नोटिस आपको जारी किए गए थे? ये नोटिस तो उन्होंने जब आए हैं, उन्होंने उससे पहले नोटिस कोई नहीं था, ठीक है, सिर्फ वो आए हैं, पीड़ा फोर्ट साथ थी, ठीक है, तो एसी साथ था, ठीक है। साथ पुलिस एहलकार थे। उन्होंने आके बोला कि यार ये दुकानें हमें, जब आए उन्होंने हमें यही कहा कि 24 घंटे में खाली कर दो। 24 घंटे में खाली कर? जी अच्छा। जी। तो फिर ये सारे दुकानदार मिलके अगले दिन एसी के दफ्तर गए हैं कि यार ये 24 घंटे में कैसे खाली हो जाएंगी, आपको पता है दुकानें हैं, दुकानें ऐसे तो नहीं खाली होती ना। ठीक है। तो फिर उन्होंने ये कुछ टाइम दिया हुआ है, लेकिन टाइम कोई डेड लाइन नहीं है कि किस टाइम पे भी वो आ जाएं। तो दुकान ये जगह जो है ये गवर्नमेंट की जगह है? नहीं सर, ये सारी रजिस्ट्री शुदा सर। ये सारी रजिस्ट्री जी जी। तो ये आपकी अपनी दुकान है? नहीं, मेरी तो किराए की दुकान है, ठीक है। लेकिन जो मालिक है हमें ये तो पता ना रजिस्ट्री है। अच्छा अच्छा। जी। ये सारी रजिस्ट्री वाली जगह है और ये कहा गया कि खाली कर दें? खाली कर दें तो बस वो माल ये जो लहर प्रोजेक्ट चल रहा है ये उसके जो है वो आएगा? जी जी, उसी में ही आएगा ना, ये लहर प्रोग्राम में ही आ रहा है। ठीक है। तो बस अब आपके सामने ही है, तो दुकानें खाली ना भी करें तो देखें ना, 2-3 हफ्ते हो गए हैं कि बाहर देखें ना पहाड़ बनाए हुए हैं, पीछे गाहक कहाँ पे आएगा। तो परेशानी तो आपको पता है हर बंदे के लिए है। क्या करेंगे जब यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ पर जाके काम करेंगे? अब तो काफ़ी ज़्यादा ज़हनी परेशानी बन गई आप? परेशानी तो आपको पता है बहुत ज़्यादा है। आपको पता है घर बार वाले हैं, आपको पता है घर बैठ के तो एक दिन भी कोई गुजारा नहीं होता। तो इंसान सोचता तो है ना कि क्या बनेगा, लेकिन अल्लाह की दुनिया बड़ी बड़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छे की तो ये तो हमारा ईमान है ना अल्लाह की ज़ात पर, कि देखें जी एक दर बंद 100 दर खुले होते हैं, तो ये हमारा ईमान है। लेकिन देखें कि जब ताजर जो है वो इस मुल्क की, समझ लें कि रीढ़ की हड्डी समझा जाता है ताजर को, तो जब ताजर ही पिस जाएगा तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? सर ताजर तो देखे ना, ताजर की सुनी जाए तो फिर अभी तो ताजरों की सुनी नहीं जा रही हमारी। ताजर किसको दिया था? हमने नून लीग को दिया था। नून लीग को वोट दिया? जी सारी। अभी कोई मुतालबा करना चाहते हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब? मुतालबा हमारा क्या, हम यही कहेंगे कि हमारे बच्चों की रोटी लगी हुई है, हमें चलने दें, और क्या मुतालबा है हमारा। इसके अलावा तो हम दुकानदार मुतालबा कर ही नहीं सकते। तो ये क्या चीज़ें बनाते हैं यहाँ पर? हमारा ये हार्डवेयर लाइन का काम है, ये तंदूर लाइन का सामान बेचते हैं और जंजीर वगैरह बनाते हैं। वो देखें ना पीछे बच्चा बना रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, इनसे हम बात कर रहे थे और जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी बाहर आप, अच्छा जी आपने जो है इस भाई की गुफ्तगू सुनी है और ये भी एक शॉप है। अब ये 192 दुकानें हैं जिनको कहा गया था, वर्बली कहा गया था कि दुकानें जो हैं वो खाली कर दें। अब ये लोग जो हैं वो परेशान हैं कि अब जाएं तो जाए कहाँ। ज़ाहिर बात है मुल्क के हालात इस वक्त जो चल रहे हैं, हर बंदा ही परेशान है। मिडिल क्लास जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर ताजर परेशान होगा तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम क्या हाल है, खैरियत से हैं? शुक्र सेहत अच्छी है आपकी? अल्लाह का शुक्र। नोटिस आ गए हैं, कहा गया है आप अभी भी दुकान में सामान रख के बैठे हुए हैं भैया। नोटिस का क्या है, जब मर्जी बदमाशी है इन लोगों की, अब क्या किया जाए। अब बदमाश के आगे बदमाश थोड़ी बना जाता है, यही हो सकता है। हालांकि इतना बड़ा चौक है, कोई ज़रूरत नहीं थी मज़ीद दुकानें गिराने का इन लोगों का। ये दुकान अपनी है आपकी? नहीं, ये किराए पे है। किराए पे है? हाँ जी। सारी बात है, सड़कें खुली होंगी, कुशादा होंगी, लोग जो बाहर से आएंगे वो देखेंगे कि बड़ी तरक्की हुई है। तो भाजन इतनी खुली और करके क्या करनी है इन्होंने? हाँ? इतनी खुली कम है। कितनी? ये यहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी खुली सड़क है, ये इतना बड़ा चौक नहीं है कहीं भी। बस अब क्या करें हम लोग। अब हुकूमत को सोचना चाहिए, इतना बड़ा चौक हो गया है, मज़ीद इसको बड़ा करने का क्या फ़ायदा है इन लोगों को? किसी का रोज़गार छीन के इनको क्या हासिल होगा? आपने ये बात की थी जब एसी सिटी आए थे यहाँ पर, उनसे बात की? यार वो तो ऐसे चौधरी बन के आए थे, बदमाश बन के आए थे हमारे ऊपर।
कि हाँ जी, वो तो कहते हैं जी 2 दिन में फारिग करो, ये 2 दिन में हम इनको गिरा देंगे। हाँ जी, और उनको ये अपने काम का ही नहीं पता कि कौन सी रजिस्ट्री है, कौन सी हुकूमत के अंदर दुकान है। जो रजिस्ट्री वाली जगह है उनको भी कराना है। हाँ जी, उनको भी गिराना है, 2 दिन का टाइम दे के गए। हाँ जी, ये रजिस्ट्री वाली दुकान है सारी। ये सारी मुझे बताया लोगों ने कि रजिस्ट्री वाली दुकानें हैं ये सारी। बिल्कुल, ये रजिस्ट्री वाली, इनको भी कराना है। इनको भी गिराना। पटवारी आए थे कल। हाँ जी, कल पटवारी आए थे, वो कह गए ने दुकाना की रजिस्ट्रियाँ दिखाओ, अच्छा और ये हमने नंबर लगाने। अच्छा हमने उनको मुजावरों को बुलाया है, हमने कहा यार ये देखें, ये दुकानें आई हैं तोड़ने के लिए, क्या आप अपने अपनी रजिस्ट्री लेके आओ, हम किराएदार हैं, हमें नहीं पता ये किस किस के नाम है दुकानें। कब से यहाँ पर किराएदार हैं? हम 3 साल हो गए हमें, 3 साल हो गए हमें यहाँ पर आए हुए। 3 सालों के बाद अपने खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अच्छा 3 सालों के बाद ये हमने कारोबार जमाया है। अब ये कारोबार फिर ये ख़त्म कर रहे हैं। अब कारोबार ख़त्म करके ये काम किधर जाएगा, गरीब बंदा किधर जाएगा। अब आप खुद सोचें ना, ये पटवारी जो आ रहे हैं, ये रोज़ आ रहे हैं, कहने लगे हमें कागज़ दिखाओ, हमें फलाना करो, ये ढुमका करो। अब हम कहाँ से हम करें? अपने बच्चों की रोटी कमानी है, क्या करना है, इनके करना है? ये जुल्म के इंतहा है ये सारी। जो पहले एक बोर्ड लेने के लिए आ जाएंगे, कहना हमें बोर्ड पकड़ाओ, हमें बोर्ड पकड़ाओ, हम बोर्ड देते हैं तो ये हमारे साथ ये किसको दिया था वोट आपने? हमने तो ये बिलाल यासीन को दिया था बोर्ड। फिर देखे ना, ये देखे ना, ये सारा काम तो आप देखे ना, कोरोना है, कोरोना के अंदर कितना आमदाद आई थी बाहर से, किसी को मिला पैसा? 12-12 हज़ार रुपये कह रहे थे लोग देंगे हम उनको मिला। ये गरीब बंदों 100 में 50 बंदों को मिला, बाकी सब खा गए गवर्नमेंट पैसा। किसी को मिला पैसा? आप खुद समझदार हैं, आप भी मीडिया के अंदर हैं, आप सारा काम करते हैं मीडिया के अंदर, तो ये काम हुए, ये पैसे किसी गरीब को मिले? किसी बच्ची की शादी करते, किसी कुछ होता है, ये मगर कुछ भी नहीं आगे आते हैं ये। तो फिर क्या करेंगे जब यहाँ से देखें ना, हमें साथ इतना तामुन कर रहे हैं, इधर आए क्या कह रहे हैं आप? ना हमारे साथ तामुन कर रहे हैं, हमें ना बताना। हमारे साथ जो भी होएगा बेहतर होएगा, अल्लाह ताला हमारे साथ है, इंशाल्लाह जो भी होएगा बेहतर होएगा। तो देखिए मुसलमान है ना, ये तो हमारा ईमान पुख्ता है वो ना। तो पुख्ता है, लेकिन यही हम सोच रहे हैं कि ये देखें हमारे दुकानों के आगे ढेर लगाए हुए हैं इन्होंने। ये 2 महीने हो गए हमारी दुकानदारी क्लोज में जा, कह दिया गया दुकानें खाली कर दे। हाँ जी, उन्होंने क्या ये गिराएंगे हम, ये गिराएंगे जी। तो कोई मुतालबा करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अच्छे हमें पैसे में, हमारी उधर पल्ली साइड पे 3 दुकानें, ये रेंट पे है, हमारी पल्ली साइड पे 3 दुकानें जी जाती है हमारी। अच्छा, मुझे ये आप दुकान के मालिक हैं, आपकी अपनी दुकान है? वो वाली हमारी अपनी, वो आपकी अपनी है। उनका भी कहा गया कि सबको ये कौन उसके पैसे देंगे? हम यही चाह रहे हैं कि या तो हमें दुकानें मिलनी चाहिए या हमें अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुआवजा भी नहीं दे रहे क्या? मुआवजा कह के गए हैं कि मिलेगा, कितना ये नहीं बताया। अभी किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा, अभी ये किसी को नहीं बता रहे हैं पैसों का, ना पैसों की तरफ आ रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें तो दुकानें मिल जाए तो बेहतर है, मुआवजा क्या मिलेगा, वो घर बैठ के हमने खा लेना है। ये तो बड़े हालात। ये हम 1 लाख रुपए की सेल करते हैं, उसमें 20-25 हज़ार रुपये आता है हमारे पास, एक मिसाल है, या 10 हज़ार की सेल करते हैं। अभी तो कोई काम हो ही नहीं रहा ना। अब तो ये ढेर लगा हुआ है, 2 महीने हो गए हमें ख्वार होते हुए। मलबा हटा, ये नहीं उठा रही है। अब ये देखें ना, हालात ठीक नहीं है, हालात बहुत गंदे होते जा रहे हैं। उधर जंग लगी हुई है, उधर तेल पे पैसा, कभी तेल पे नीचे आता है, तेल कभी ऊपर चला जाता है। वो वहाँ पे जंग लगी हुई है। जंग लगी हुई, उसकी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसकी वजह कभी बड़ी मुश्किल से मैं वही तो आपको बता रहा सोचते हैं आवाम का ना, वो कहते हैं कि आवाम का यार, आवाम का गरीबों का सोचे ना। अब किसी अमीर का किसी को छोड़ जाता है, अमीर के फटाफट चले जाते हैं, और किसी मैं दिल पर पत्थर रख के जो है ना ये रेट करता हूँ सस्ते। आप ये देखें ना, ये इसको महंगा करता हूँ। अब ये देखें ना, किसी अमीर की शादी होती है उधर सारे पहुंच जाते हैं, और किसी गरीब की बच्चा शादी होती है कि वहाँ कभी नहीं पहुँचता। अब 3 बच्ची हो, कुछ भी हो, कम से कम उनको पैसा तो देना चाहिए ना। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के, आप यहाँ पर जितने भी ताजर हजरात हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर और छोटी छोटी दुकानें हैं और यहाँ पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर लहर प्रोजेक्ट का काम भी जो है वो जारी व सारी है, तेज़ी से जारी है। उसके हवाले से इस सड़क को जो है वो कुशादा करना है, खुला करना है। उसी हवाले से यहाँ पर जो सड़क के साथ जितनी भी दुकानें, 192 दुकानें जिनको जो है वर्बली कहा गया है कि आप यहाँ से फौरी तौर पर दुकानों को खाली करें, ये लहर प्रोजेक्ट में आ रही हैं, इसीलिए इनको गिराया जाएगा। बहरहाल इसको आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। बहरहाल क्रेन सामने आगे खड़ी हो गई है, अब देखना ये है कि इसको कब गिराया जाता है, लेकिन ये ताजर लोग बड़े परेशान हैं।
लेकिन सीएम पंजाब को मरियम नवाज साहिबा को सोचना चाहिए कि ताजर जो है वो मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की मानद होता है। अगर ताजर पिसेगा तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मैं भाटी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 192 जो दुकानें थीं उनको शॉर्ट नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। और उनको कुछ लोगों को तो वर्बली कहा गया है कि जितनी भी दुकानें हैं उनको फौरी तौर पर ख़ाली कर दिया जाए, क्योंकि लहर प्रोजेक्ट में ये दुकानें आ रही हैं और लहर प्रोजेक्ट जो है उसका काम भी जारी हो सारी है और तेज़ी से जारी है। यहाँ पर ताजर मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप ताजिर हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। अच्छा, कब से कर रहे हैं यहाँ पर काम? सर तकरीबन वालिद साहब को तो 55 साल हो गए, लेकिन उनकी शॉप आगे है। ये तकरीबन 2011 में ली थी शॉप मैंने, तो मुझे तकरीबन हो गए 16-17 साल हो गए काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको वर्बली कहा गया, ये नोटिस आए थे? 4 जुलाई को ना 4:30-5 बजे के करीब एसी साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी और पैरा फोर्स के एहलकार आए थे। विजिट किया था उन्होंने ये सारे एरिया को, ये सामने भी इधर भी। विजिट करने के बाद चले गए थे वो यहाँ से। और उसके बाद जो थे पैरा फोर्स के एहलकारों ने कहा था जी आपके पास 2 दिन का टाइम है, मार्केट खाली करते हैं। खाली करते हैं। ये कितनी दुकानें? टोटल ये 192 है, जिसमें घर भी हैं बीच में। अच्छा, घर भी हैं? घर भी हैं। उनको भी कह दिया गया? अभी किसी को नहीं कहा, अभी सिर्फ मुँह ज़ुबानी जो है जो कहा गया वर्बली तकरीबन 84 दुकानों को कहा है इन्होंने। 84 दुकानों को कहा है कि आप यहाँ से मूव हो जाएं, दुकानें खाली कर। दुकानें खाली। तो जिनकी रजिस्ट्री है, जिनकी अपनी मलकियत है, रजिस्ट्री यहाँ पे कोई बगैर रजिस्ट्री के बैठा हुआ ही नहीं है। ये सारे रजिस्ट्री वाले बंदे बैठे बिल्कुल सर, मेरे पास तो प्रूफ। अगर वो नहीं बेचना चाहते तो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ले लेगी? सर देखे ना मेरी बात सुनो, 92 का शहबाज शरीफ साहब का स्टैंप हुआ जब MNA थे, मेंबर नेशनल असम्बली थे, उस वक्त उनके स्टैंप लगा हुआ, साइन किया हुआ अलॉटमेंट लेटर मौजूद है मेरे पास। क्या मेरे पास? आपकी अपनी शॉप है? जी बिल्कुल। ठीक है। मैं कहते तो आपको दिखा देता हूँ। 92 का है उस ये 92 में असल में बेलाराम बिल्डिंग थी जो दरबार के पास थी, उसको डिमोलिश किया गया था। उसके ऑल्टरनेट यहाँ पे ये जगह दी गई थी, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पर अलॉट की गई थी ये दुकानें ना। तो शहबाज शरीफ साहब की स्टैंप भी है जो उन्होंने गवाह शुदगान में हमारे पास मौजूद है, वो अलॉटमेंट लेटर। वो आप हमसे शेयर करेंगे? बिल्कुल कर देते, अभी दिखा देते हैं। आप हमें दे दीजिएगा और हम वो साइड विंडो पे चला भी देंगे उसको। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर अब जितने ताजर हजरात हैं वो परेशान है, जाहिर बात है ताजर परेशान होगा तो मुल्क कैसे तरक्की कर आप पर गामजन होगा? सर बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ वर्बली कहा गया, यहाँ पे छोटे छोटे शॉपकीपर हैं। आपने खुद देख लिया, कोई पंक्चर वाला बैठा हुआ है, और बल्कि भाई मेरा जो ये बैठा हुआ है इधर, अली बात सुनो, इनकी तकरीबन 52 साल पुरानी शॉप है इनकी। यहाँ पे इनको काम करते हुए 27 साल हो गए, उससे पहले यहाँ पे कारोबार करते थे। तो भैया आपको भी कह दिया कि क्या हाल है, खैरियत से? हाँ जी, पैरा फोर्स वालों को ने आके। अच्छा, इधर आ जाए। अच्छा, आपको भी कह दिया गया? जी, दुकानें खाली कर दें। यहाँ जाएंगे जनाब, कब से यहाँ पर हैं, काम कारोबार कर रहे हैं, तो कैसे गुजारा करेंगे भाई? 73 से है हमारी शॉप। अच्छा। हाँ जी, 73 से पहले हम यहाँ पे शॉप होती थी, वो गिरा दी गई। यहाँ पे पहले शॉप होती थी आगे, वो गिरा दी थी। उसके यहाँ पे पीछे एक और शॉप। तो ये आपकी अपनी शॉप है? जी अपनी शॉप है, रजिस्ट्री। जी। तो ये जब यहाँ पर आपको कौन आया था कहने के लिए? असिस्टेंट कमिश्नर जो सिटी है, एसी सिटी जो वो आए थे, वो आके उन्होंने सिर्फ विज़िट की है, उन्होंने हमारे से कोई बात नहीं की। वो तो बस विज़िट करके फ़ोटोशूट करवा के और वो चले गए। उनके पीछे जो थे 50 एक थे, 50 थे पीरा फोर्स वाले, उनमें से 2 आए थे। तो उन्होंने कहा है कि जी एसी साहब के ऑर्डर हैं, तो आप दुकानदार हजरात को बता दें कि 2 दिन का इनके पास टाइम है, 2 दिन में आप ये दुकानें खाली कर दें और बिल्डोस कर दी जाएगी। मेरा ख्याल है आज 10 दिन हो गए इस बात को। 8 दिन। अगर अचानक आ जाते हैं भाईजान, अली भाई, तो कहाँ जाएंगे ये सामान लेके? अगर अचानक क्रेन आ जाती है तो फिर क्या करेंगे भाईजान? सर अभी तक ना इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन यही सोचा है
कि हमसे गवर्नमेंट कोई अल्टरनेट मुज़ाकरात करे, कोई बातचीत करे। बात जो सदर वगैरह हैं वो नहीं है। देखिए जहाँ तक उनकी अप्रोच थी वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक आला हुकाम से हमारा रब्ता नहीं हो पाया। सिर्फ एसी सिटी साहब आए थे पिछले संडे जो गया, उन्होंने आज कहा था कि मैं आपके केस को देख रहा हूँ। बाकी और कोई मजीद कोई बातचीत मुतालबा करना चाहते हैं सर, मुतालबा ये करना चाहते हैं कि देखें, अगर आप भाटी चौक की तोसी के लिए हमारे पास जगह ले रहे हैं तो आप अपने कैमरामैन को ज़रा जगह दिखाएं। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाटी चौक बत्ती हो चुका है। ये देखें ज़रा सर, 70 फुट की सड़क है जो दरबार से इधर आती थी, बीच में 3 फुट का फुटपाथ था और उसके बाद ये 48 फुट का सर्विस रोड था यहाँ पे, 24 फुट का ये सारा फुटपाथ था, 10 फुट का ये बरामदा था, उसके बाद दुकान है हमारी। तो ये लहर प्रोजेक्ट वाला सिस्टम सर, ये भाटी चौक को तोसी करने के लिए जगह हमसे ली जा रही है। ये ऑलरेडी के अभी भाटी, इससे पहले ये बरामदे तोड़े गए हमसे 2 मुहर्रम को इनसे। ये हमारे पास बरामदे थे बाकायदा तौर पे, गवर्नमेंट ने ही बना के दिए, अभी तो हमने खुद से नहीं बनाए थे, बरामदे थे तो गवर्नमेंट ने बना के दिए। बरामदे तोड़े गए थे, कहने लगे ये जगह आपकी खूबसूरत करके बना के देंगे। जैसे इछरे में दुकानें हैं, जैसे ये देखें ये शॉप की हमारे पास तकरीबन 92 की पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। ये 92 की पिक्चर्स हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो बरामदे सब में मौजूद है। आप इस टाइम पे यहाँ पे ये खड़े में, ये खंबा है, ये जो खंबा नज़र आ रहा है ये खंबा है, और आप इस टाइम पे यहाँ पे खड़े में, तो ये बरामदे बाकायदा तौर पे थे जो गिराए गए हैं, 34 साल के बाद गिराए हैं कि जी ये आपकी जगह चाहिए हमें। तजावज़ात हो गए हैं, और ये सरकारी तौर पे अलॉट की गई थी जगह थी, ये नहीं कि हमने खुद से बनाई, ये ऐसे बनी हुई थी। इस टाइम पे ये खाली थी सारी है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर भी चेक करवाता हूँ भी, ये भाई को आपको भी आप हमसे शेयर कर दीजिएगा। ये देखें जी, ये इनके पास ये 1992 की बता रहे हैं जी, ये 1992 की तस्वीरें हैं जिसमें आप पुराने भाटी चौक का जो है वो नज़ारा देख सकते हैं। और ये देखें, ये रश वैसे का वैसे ही है। ये देखें ज़रा, ये देखें आप, इनके पास ये तस्वीरें हैं और ये देखें, ये वही जगह है जहाँ पर हम जो है ये मौजूद हैं। और बहरहाल यहाँ पर जो ताजर हज़रात हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इनकी क्या परेशानियाँ हैं वो आपने सुन भी ली हैं। और यहाँ पर जो है आप इधर आएँ, अगर यहाँ पर हम बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अली जी? जी 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 भाईजान, जी 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 जी। ये शहबाज शरीफ साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, ये उनके बाकायदा दस्तखत हैं, ये सेल डीड है और ये डेट 20/10/1992 की। ये बाकायदा तौर पे कैमरे में आप दिखाना तो दिखा दें, ठीक है। तो ये उनकी तरफ से आपको अलॉट की गई? जी बिल्कुल, गवाशुदगान में उनका नाम लिखा। अभी कोई मुतालबा करना चाहते हैं? सर, मुतालबा यही करना चाहते हैं कि भाटी चौक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वसी हो गया है, इसको मज़ीद वसी करके वसी करेंगे तो यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं वो पिस जाएंगे। नाज़रीन, आपने जो है पीछे दुकानदारों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है। आप परेशान हैं, यहाँ पर देखें लोगों ने यहाँ पर जो है वो फ्लैक्सीज भी अवेज़ा कर दी हैं और उसके ऊपर लिखा भी गया है कि ये दुकान जो है ये घोड़ा अस्पताल से आगे आउटफॉल रोड पर उसके वापटा के ऑफिस के सामने शिफ्ट हो गया। अब देखें यहाँ पर फ्लैक्सीज जो हैं वो लोगों ने अवेज़ा कर दी हैं। अब दुकानदार भाई जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनकी एक छोटी सी दुकान थी जो कि ये मकैनिक हैं, स्पेयर पार्ट है इनके पास और ये बाइकों का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? जी अल्लाह की रहमत। क्या नाम है आपका? उस्ताद पप्पू आटो जी। अच्छा, उस्ताद पप्पू जी, ऐसे ही है। अच्छा उस्ताद जी, यहाँ से दुकान क्यों शिफ्ट कर लिया आपने? ये ना 10 के दिन हो गए हैं, वो आए पीरा वाले आए हैं, वो कह रहे जी 2 दिन का टाइम है आपके पास, आप खाली कर दो। आप साथ पटवारी थे तो परेशान हो गए हम 2 दिन में हमने कहा ये रात को ना आ जाए कहीं कराने। वो परिंदा मार के ऐसे ही हुआ है ना कि रात को करा दी उन्होंने, तो हमने भी ऐसे ही सामान फिर बांधना शुरू कर दिया। फिर दुकान नहीं मिलती थी। 15 साल हो गए हैं मुझे इधर। 15 साल? 15 साल हो गए मुझे, ठीक है। 25 साल मैंने यहाँ से छोड़ के जाएंगे, बड़ा फ़र्क बहुत फ़र्क पड़ता है। वो 15 साल मैंने वो सामने काम किया, वो शाह मार्केट में। अब मैंने इधर कर लिया है तो इंशाल्लाह बच्चे हैं, बस कोई नहीं, अल्लाह वारस है। तो अच्छा तो नहीं हुआ जो अभी कुछ हो रहा है, तो बेहतर है कि कोई ना कोई चलो हमें कुछ ना कुछ दे। फिर भाटी चौक जो मंसूबा जिसकी तोसी करने का फैसला किया गया था, तो पहले ही लोग बता रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा कुशादा है, तो इसको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो ज़रूरत नहीं है। ये पता नहीं कहते हैं ट्रेन चलनी है इधर,
ट्रेन चलनी है या आप करके आपने सारा सामान सारा निकाल लिया है, ठीक है। ये भी शॉप मेरे पास ही है, अच्छा ठीक है। एक ये है मेरी शॉप है, ठीक है। इसका भी किराया है, इसका भी किराया, इसका 30,000 किराया है, इसका 17,000 किराया है, उसका 22,000 किराया है। तो मसला बन गया। किराया अभी भी चल रहा है हमारा। घर अपना है आपका? जी घर मेरा अपना जी। घर आपका? जी अपना जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। तो शादीशुदा है बेटी। परेशानी तो होगी, बहुत ज़बरदस्त परेशानी है बस, ठीक है। परेशान होगा तो फिर बस कोई दुआ करना हमारा मुश्किल को अच्छा चले। काम पहले भी नहीं है, काम पहले भी नहीं है मगर लोग बता रहे हैं आगे काफ़ी ज़्यादा वो पड़ा हुआ है, जितना बस भी सारा ये है जो ढेर ने जी ऐसे लगा देते हैं ऊपर, पहाड़ बने होते हैं, ठीक है। सुबह लगा देते हैं, शाम को फिर ले जाते हैं, सुबह आते हैं, फिर दुकानों के ऊपर ऐसे ही होता है ये। तो बस दुआ करना हमारा कोई मुश्किल। ये भाई हम वो सामने काम करते थे ये वाले, ठीक है। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का सेहत अच्छी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब परेशानी होगी ना? बिल्कुल जी, बच्चों को रोटी कमा रहे हैं पर सब कुछ बंद कर दिया, मजबूरी है। अब क्या, कहाँ जाएंगे? उस्ताद के पास कभी बैठ जाते थे, उधर काम करते, उस्ताद की भी दुकान टूट रही है, कहाँ जाएंगे? बस 2 दिन का कह गए हैं, 2 दिन में बच्चों को घर जाते हैं, वो कहते पैसे कहाँ से लेके हैं? सुबह से शाम तक 200-250 की मजदूरी नहीं हो रही। और अपना आपका? नहीं, किराए पे हैं, किराए पे बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल हुआ है, यकीन करो। कभी बाहर चढ़ जाता है, कभी टेंशन होती है, यकीन का समझ ही नहीं आ रही क्या करें। चला पंजाब मरियम नवाज साहिबा तो लोगों को कारोबार बना के दे रही है। मरियम साहब गरीबों को नहीं ना देख रही, सिर्फ मीरों को ही मिल रहा है जो मिल रहा है। गरीबों को तो पता ही नहीं कैसे मिलेगा, कैसे जाएंगे। हम तो अपनी दवाई लेने के लिए, जाने के लिए हमें पता है यार 100-200 होगा तो दवाई आएगी, यही मसला बड़ा हुआ है। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜੇ। 100 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਰੋਟੀ ਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋ ਫੜੇ, 100 ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ। 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, 6 ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਣੀਆਂ, ਹਾਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜੇ। 5 ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਇਹ 3 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ काम ठीक है हमारा, मगर हब काम जी मैंने गल दसो, पहले हालात बेहतर सी कि हुण बेहतर? ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 100 ਦੇ ਕੋ ਫੜਿਆ, 50 ਦੇ ਕੋ ਫੜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਈ। ਔਰ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ, 2 ਇੱਕ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ, 10-12 ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹ ਪੱਪੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਸੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। 600 ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾਈਦਾ ਸੀ, 300 ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਈਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर हर दुकानदार इस टाइम परेशान है, हर टाइम। वैसे तो हस्सा नजर आएगा, अंदरों बहुत ज़्यादा ही परेशान है, कुछ नहीं है भाई उन्होंने। अल्लाह वारिस से कोई गल नहीं। ते बस बहरहाल जी ये हालात हैं। और इस वक्त हम मौजूद थे, ये भाटी का इलाका है और भाटी में हम मौजूद हैं। आपको पता है कि लहर प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ पर जितने भी तरक्याती काम हैं वो तेज़ी से जारी हो सारी हैं। इसी हवाले से जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं जो कि भाटी के पास जिनकी दुकानें हैं वो भी इस चीज़ का शिकार हो गए हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगा के ये मेरा भाई बैठा हुआ है, अब ये भी परेशान है। यकीन करें महंगाई तो पहले ही चक्की में आवाम पिस रही है, महंगाई की चक्की में, और ऊपर से जब ऐसी टेंशनें आएंगी कि दुकान खाली कर दें, कारोबार जब बंदे को सुबह उठे और पता चले उसका कारोबार तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया वो, तो उस पर क्या गुजरेगी? ये उससे पूछें जिसके साथ ये मामलात हो रहे हैं। हमने जिन लोगों से बात की परेशान है। अब हमने एक ऐसे बंदे से बात की जिसका नाम उस्ताद पप्पू था, अब वो बेचारा रो पड़ा है। उसने कहा 15 साल से मैंने दुकान की हुई है और मेरे 10 गिरद थे, मैंने सबको छुट्टी करवा दी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रोटी मंगवा के खा सकूं। 100 रुपया मैंने किसी से मांगा है, 50 मैंने किसी से मांगे तो मैंने खाना मंगवाया। ये हालात जो है ये भाटी के आसपास की जो आबादी है, जो दुकानदार हजरात बैठे हैं वहाँ पर, ताजर लोग बैठे हुए हैं, उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक भाई परेशानी तो बन गई ना? परेशानी तो बहुत ज़्यादा बन गई ना, घर का सारा निज़ाम ख़राब हो गया है। पहले ही हम परेशान थे कारोबार की वजह से, ये जो सड़क ख़राब थी ये वो अभी ठीक नहीं हुई, ऊपर से ये आ गया कि ये आप दुकानें खाली कर दें। अब दुकान हम कहाँ लें, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। कहीं जाएंगे एडवांस किराया देंगे, घर का निज़ाम चलाएँगे, क्या करेंगे हम? बच्चों की फ़ीसें हैं, घर का पूरा सिस्टम है, हमारा सारा ख़राब हो गया। किराएदार की तो पाकिस्तान में ज़िंदगी कोई नहीं ना है। किराएदार तो समझें कि पाकिस्तान में है ही नहीं, परेशान है वो।
हम पहले से परेशान थे कारोबार की वजह से, अब और परेशानी आ गई। अब हमें किसी के पास काम करना पड़ेगा, अपनी दुकानें छोड़ किसी के पास काम करना पड़ेगा। आप हमारी दुकान देख, क्या है, छोटा सा ही काम ना, नंबर प्लेट का या स्टिकर का, तो उसमें तो हम अपना घर जो बड़ी मुश्किल से चला रहे थे पहले से। ये आपने रेंट पे ली? हाँ जी, ये कितना रेंट पे? ये 15,000 के करीब पड़ जाता है, बिल वगैरह डाल के सारा कुछ। ये कह दिया गया खाली कर दी हमने, सारी दुकान खाली कर दी है। हाँ जी। डर गए हैं आप? नहीं डरे नहीं, सारी बात है जैसे वो परिंदा मार्केट में रातों रात ऑपरेशन सामान सारा टूट जाए, ख़राब हो जाए, फ़ायदा क्या। अभी सारा सामान अपने घर में शिफ्ट कर लिया है, अभी दुकान लेने के पैसे नहीं हमारे पास। हर जो दिन गुजरता है उसके हिसाब से परेशानी भी बढ़ती चली जाती है। अपने घर से आते हैं रोज़ काम पे, लेकिन आगे काम भी नहीं। फिर जब शाम को घर जाते हैं बच्चे कहते हैं पापा क्या किया है, जेबें हमारी खाली हैं। बच्चे मांगते हैं, फिर घर वाले कहते हैं कि खाने के पैसे दें, बिल उतारना है, बच्चों की फीसें देनी, हम कहाँ से दें। हमारा तो कारोबार पहले से जो है ना एक साहब का ख़त्म हो गया है। मुतालबा करना चाहते हैं सीएम पंजाब? उनके पास के अगर ऑप्शन होगी तो हमारे लिए कुछ ख्याल करें, क्योंकि हम किराएदार हैं, हमारे लिए कुछ तामन किया जाए, हम तो गरीब हैं। बिल्कुल जी, ये हालात हैं। और आप लोगों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, और ये यकीन करें बड़े ही छोटे ताजर हैं और यहाँ पर अपना कारोबार चला रहे थे। बहरहाल ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, और इनके वोट की ताकत से आज आप ऐवानों में बैठ के राज कर रहे हैं। आज मैं आपको उन लोगों की हालत दिखा रहा हूँ कि जिनके ऊपर आप राज कर रहे हैं और उन्हीं के वोट की ताकत से राज कर रहे हैं। उनके हालात देख लें। अब ये लोग जब इनका कारोबार यहाँ से तबाह बर्बाद हो जाएगा तो क्या ये दोबारा आपको वोट देंगे? इसके बारे में सोचें। इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि आप लोग सिलेक्टिव हैं। अल्लाह ने आपको चुना हुआ है, तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इन लोगों की जो है वो मदद करें, इनकी दाद रसी करें, इनको मुतबादल जगह दें जहाँ पर ये अपने बच्चों का रोज़गार जो है वो वहाँ बैठ के कमा सकें। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त भाटी चौक में मौजूद हैं, और जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर जो कि भाटी चौक जो कि तोसी मंसूबा है उसमें आ रही हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसको डिमोलिश किया जाएगा। यहाँ पर अब ये एक दुकान है जिसके मैं अगर आपको मनाज़र दिखा सकूँ तो ये एक पॉन शॉप है, और इसके तमाम रैक जो हैं वो उतार लिए गए हैं इस डर से कि जिस तरीके से परिंदा मार्केट में रातों रात ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर लोगों के परिंदे जो हैं वो जो है वो ज़मीन बोस हो गए थे, और लोगों ने वहाँ पर सफ़े मातम बिछा दिया था, रोए थे लोग। यकीन करें परिंदों की बददुआएं लगेंगी, यकीन करें। और इसी तरीके से लोगों ने यहाँ पर भी इनको भी कहा गया था कि आप अपनी दुकानें खाली कर दें। अब कुछ लोगों ने दुकानें खाली कर दी हैं, कुछ लोगों ने नहीं की। तो जिन्होंने कर दी हैं वो आप देख लें। और सिर्फ ये यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने ये काउंटर रखा हुआ है और यहाँ पर ये अपना गुजारा कर रहे हैं। अब इनसे बात करते हैं। और ये दुकान इनकी अपनी है, ये ज़ाती इनकी शॉप है जहाँ पर ये भाई मौजूद हैं, और पिछले कितने अरसे से मौजूद हैं वो इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आगे आ जाएँ आप। लगा ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। आबिद भाई, ये दुकान सारी खाली कर दी आपने? हुकूमत ने करा दी है सारी खाली दुकान। वो बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत परेशान है हम। अच्छा। यानी कि बेरोज़गारी बहुत हो गई है। हाँ जी, हम यानी कि हमारा आगे मुस्तकबिल नहीं है, जहाँ पे हम जाएं कुछ करें तो हमें समझ नहीं आ रही। ये अभी सारी ये दुकान देखें, ये अभी उतारी है, शीशे उतारे, वो भी शीशे उतार रही है। हमारे 50 साल 70 साल पुरानी दुकान है। ये 70 साल पुरानी दुकान है? हाँ, ये ज़ाती है आप? हाँ जी, ज़ाती हमारी अपनी है। नहीं, तो आपकी ज़ाती शॉप है, आप नहीं खाली करना चाहते, आप कहें जी हमने नहीं करनी, वो पैसे देंगे आपको? वो पता नहीं, अभी वो निशान लगा गए, ये देखें निशान लगे हुए हैं। अच्छा। तो वो कह रहे वो खाली कर दो, फिर बुलडोज़र आएगा, क्रेन आएगी, फिर आप गिला ना करना, गुस्सा ना करना, फिर हम आएंगे रातों रात, फिर आपको परिंदा मार्केट में हुआ था, आप लोग डर गए हैं? डर गए हैं। वो ऐसी सारी ये मार्केट बिल्कुल मुकम्मल खाली हो रही है, ऐसे ही मुकम्मल खाली करी। हमने भी अभी उतारे, ये सारे भाई खड़े, इन्होंने हमारा सामान उतारा, अभी सारा ये उतार के रख दिया है। तो आगे देखेंगे फिर क्या करते हैं। ना वो पैसे दे रहे हैं, ना वो दुकानें दे रहे हैं,
ना कोई कुछ भी नहीं दे रहे, कोई मुतबादल जगह भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना ही पैसे दिए। कुछ भी नहीं दिया। मैं कह तो रहा ना पैसे दिए ना दुकानें दिए ना कोई कुछ भी नहीं दिया। ये मुझे समझ नहीं आ रहा नाज़रीन कि दुकानें भी अपनी, इनकी रजिस्ट्री भी इनके पास मौजूद है। आपके पास रजिस्ट्री मौजूद है? हाँ जी, हाँ जी, हम कब्जा तो नहीं किया यहाँ हमारे पास अपनी रजिस्ट्री है हमारे पास। रजिस्ट्री है। हाँ जी, अपनी जगह हमारी। अपनी दुकान है, रजिस्ट्री इनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कहा है कि दुकानें खाली कर दें, हमने इसको डिमोलिश करना है। यहाँ पर जो ये भाटी चौक मंसूबा है, तोसी मंसूबा है, और ये साथ ही लहर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके हवाले से यहाँ पर जो तरक्याती काम जारी हैं, यहाँ पर सड़क खुली करनी है और उसके मुताबिक जो है ये भी दुकान खाली करवाई जा रही है। अब ये तमाम दुकान जितनी भी थी ये सारी खाली कर ली गई है, ये सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है। अब ये कोई मुतालबा करना चाहते हैं आप? मुतालबा बस यही कहेंगे कि सानू कोई अपना रोज़गार अच्छा मिल जाए, या दे दें दुकाना दे दें, सानू पैसा दे दें, सानू असी अपना रोज़गार सही कर सकीए, चला सकीए, अपने बच्चों रोटी दे हक लाला कमा सकीए। मरियम साहब अगे यही दरखास्त करांगे कि तुहाडी मेहरबानी साडे मारियां दा ख्याल करो। जिन्ने मजदूर ने बहुत मजदूर ने बड़े परेशान ने, कसम खुदा दी रोटी कमान तो बहुत परेशान हुए ने, कारोबार है कोई नहीं, रेहड़ियां रूड़ियां वाले हर चीज़ चुकाई जा रहे हैं। यार इस तरह नहीं करना चाहिए यार, इंसान नून लीग नहीं देता। अभी दादियां परदादियां साडा नून लीग ही है। शबाज शरीफ साहब जो है ना, नवाज शरीफ साहब और साडे वाल साहब साडे दादे ने इन्होंने दिता है, ਅਸੀਂ भी इन्होंने देने पे हाँ। बस हुण की करिए ਅਸੀਂ मजबूर हाँ, लेकिन फिर भी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यही कहांगे कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ अच्छा बना ਦਿਓ। सड़ਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਰੀ नहीं की सड़क, बहुत चोरी सड़क है। ਇਹ भी चोरांगे दुकाना सारियां, तो किन्नी की सड़क करनी है, बाग बगीचे बनाने काहदे वास्ते? ਅਸੀਂ तो आप बेरोजगार होए हैं। एक एक दुकाना ते 5-5 6-6 मुंडे लगे ने मुलाजम, तो सारे हुण बिल्कुल ही फारग हो गए ने, और की करेंगे बेचारे। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और ये तमाम दुकानें जिनके पास से हम गुज़र रहे हैं इसको निशान लगा दिए गए हैं। ये दिखाएं, ये अगर आपको मेरा कैमरामैन अली दिखा सके तो ये देखें, ये निशान लगाए गए हैं, और इस जितनी भी दुकानें हैं इनको मसमार किया जाएगा, और इनको वर्बली कहा गया है कि दुकानें जो हैं वो फौरी तौर पर खाली कर दी जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सेहत अच्छी है? आपकी अपनी शॉप है? हाँ जी। आपने नहीं खाली की अभी तक? भाई हम तो बेच रहे हैं, थोड़ा सा सामान है, अभी माल डलवाया था हमने। अच्छा, वो भाई ने तो सारी खाली कर दी है ना? उन्होंने खाली कर दिया ना, हमने माल डलवाया था 2.5 लाख का, तो घर ले गए सारा। घर ले गए, जुम्मे को आके उन्होंने यहाँ पर बेल्ट उधर चलाना है। हाँ लग रहा है मुझे। चलें जी, ये हालात हैं जी, और ये आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, यहाँ पर जितने भी दुकानदार हजरात हैं उनकी, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं, सेहत अच्छी है? जी सर। ये आपको भी नोटिस आए होंगे जनाब? जी आए, मैं निशान लगा के चले गए, नंबर लिख के चले गए हैं। देखें क्या कहते हैं, कभी 2 दिन का टाइम देते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी तक प्रॉपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। ये दुकान आपकी अपनी है? जी नहीं, किराए पे है। किराए पे जी। परेशानी तो है ना? परेशानी तो बहुत परेशानी, आपके सामने धूप में बैठे हुए हैं, काम है नहीं, कारोबार पहले नहीं है, सड़क सारी तोड़ी हुई है, कोई कस्टमर आता नहीं है सही तरह कोई काम कराने को, ये जो पहले था वो कुछ नहीं है। कितनी दुकानें हैं साथ? 192 दुकानों को कहा गया? मेरा ख्याल सब पे निशान लगा के नंबर लिख के चले गए हैं सब पे ही। अब देखें क्या करते हैं, सब पे के सब तोड़ते हैं, आधी तोड़ते हैं, क्या करते हैं। इतना बड़ा रोड खुला कर दिया है, गुंडागर्दी है और क्या है। एक तो आवाम को परेशान किया है, दुकानें तोड़ रहे हैं, दुकानों के साथ साथ हुकूमत वखरी परेशान कर रही है। डीसी ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं आपके पास ना पीर आएगी ना कारपोरेशन आएगी। यहाँ पे आपके सामने सामान तो समेट रहे हैं ना, 2 दिन के टाइम में बंदा कैसे दुकान खाली कर सकता है? रात को बैठे हुए सामान समेट रहे हैं, आगे सील कर गए हैं दुकानें। 15,000 रुपया वखरा पीरा फोर्स को दिया है, ये भी दुकान सील कर गए हैं, वो भी सील कर गए, सामने वाली भी सील कर गए हैं। हुकूमत ज्यादती कर रही है और क्या कर रही है, कारोबार तो ख़त्म हुए पड़े हैं। वोट किसको दिया था? वोट हमने किसको देना है? वोट तो हुकूमत का है, वो जिसका दिल करेगी उधर डाल के उसको हुकूमत में ले आएगी। अवाम के हुकूमत से या वोट से कौन सा काम चलता है? मैं तो वोट देते ही किसी को नहीं हूँ। हुकूमत ने हमें पैसे नहीं देने, हमने रोज़ का कमाना, रोज़ खाना है। हुकूमत ने नहीं हमें ला के पैसे देने हैं। वोट देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। आप वोट जिस मर्ज़ी को दे दो, हुकूमत उसी की आनी है जिसको उन्होंने चाहना है। अगर हमारी मर्ज़ी से हुकूमत है तो ये शेर का नामो निशान ना रहे, जो मरियम नवाज ने सूरत हाल कर दी है कारोबार की।
ताजर लोग परेशान हो परेशान मैं कह रहा हूँ, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे देख लें क्या सेल है, काम ही नहीं है बिल्कुल भी। महीना हो गया दुकान रस्से तोड़े हुए हैं इन्होंने सारे, इनका अंडरपास क्लियर नहीं हो रहा। कभी कहते हैं 2 दिन में दुकान खाली कर दो, आगे दुकान लो उसका किराया वखरा दो, इनका वखरा दो। कारोबार ख़त्म हुए पड़े हैं। पीरा फोड़ आगे वखरी तंग करती है। पीरा वाले क्या कहते हैं? पीरा वालों ने क्या कहना है, टाइम की भी भाई आपका टाइम देखो क्या हुआ है। 9 बजे के बाद दुकान बंद होती है, आपने दुकान की खोली हुई है, अब सामान भी ना समेटें। 15,000 जुर्माना कर दिया। सील करके गए हैं परसों, ये भी सील की है, साथ वाली भी सील की है, वो सामने भी सील की है। सारी आपकी अपनी दुकानें हैं? किराए पे है ना, ये दुकान है किराए पे, एक पीछे है। किराएदारों को दे तो कुछ नहीं रहे, या तो उनका ख्याल करें, उनसे आगे पूछें, उनको जगह दें कि यार आप इधर बैठ के काम कर लो। ना उनको जगह देनी है, ना कारोबार के मुहाफिज हैं। क्या फ़ायदा फिर ऐसी हुकूमत का? महंगाई कर दे, महंगाई अलहदा होती है। 2 पैसे पेट्रोल के नीचे करके 10 पैसे फिर ऊपर कर देती है। सारी बात तो ये है, हुकूमत हमारी सही नहीं है। साहब मुतालबा करना चाहते हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा? सीएम लोगों के लिए सहूलियात, लोगों को कारोबार बना के दे रही हैं, पैसे दे रही हैं, घर दे रही हैं। मैं सीएम मरियम नवाज से यही कहूँगा कि आपने क्या कारोबार दिया। हम किराएदार हैं, डीसी ऑफिस गए हैं, उन्होंने कहा जी 1 रुपया नहीं मिलना किराएदारों को। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा रोज़गार लगा हुआ है। जब हमें किराए नहीं मिलना, हम दुकान के किराए भी देने हैं, हमारा कारोबार नहीं होना, खर्चे किस तरह करने हैं? अगर मरियम नवाज हमें कारोबार देती है तो फिर हमें जगह दे हमें जगह। हम तो फिर मरियम नवाज के हक़ में बात करेंगे ना। जब हमें जगह ही नहीं देनी, हम किराएदारों का एहसास ही नहीं करना, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का? फिर तो मैं मरियम नवाज से यही कहूँगा कि आपकी हुकूमत में कोई हमें मुहाफिज जैसे कि हिफाजत हमें नहीं मिल रही। मरियम नवाज कहती है मैं सबकी माँ हूँ, माँ अपने बच्चों के साथ इस तरह नहीं करती। ये रोड बनाने से पेट नहीं भरते, कारोबार करते हैं, हम रोज़ कमाते हैं, हमने रोज़ खाना है, हमारे पास बैठे बैठाए पैसा नहीं आ रहा। ये हालात हैं जी, काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि पीरा आती है वो हमें ज़्यादा तंग करती है, MCL आती है वो हमें ज़्यादा तंग करते हैं। हमें तो चारों तरफ से परेशानियों ने घेरा हुआ है। एक घर पर जाते हैं, घर की मुसीबत, घर की परेशानी, घर की टेंशन, और ऊपर से कारोबार की परेशानी। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू मुलाहिदा फरमाई है और प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोग जो हैं वो इस कदर परेशान हैं, एक तो महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जब घर पर जाते हैं तो घर पे जो बच्चे हैं वो भूख से बिलग रहे होते हैं। जब इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये बच्चों को क्या देंगे? अपने घर में क्या ये जो है अपनी बीवी को पैसे दे के आएंगे? बहरहाल ये लम्हा फ़िक्री है। इसके बारे में सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को सोचना चाहिए कि ये ताजर लोग हैं और छोटे छोटे इन्होंने अपने कारोबार बनाए हुए हैं, इनको भी मुतबादल जगह दी जाए जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें। और ये आपके ही वोटर और ये आपके ही सपोर्टर हैं जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, और आज आप ऐवानों में बैठे हुए हैं, आज आप इन पर राज कर रहे हैं। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि जहाँ पर आप अच्छे काम कर रहे हैं, नो डाउट आपने पंजाब के लिए बहुत सारे ज़्यादा अच्छे काम किए, आपने तरक्याती काम जो है बहुत ज़्यादा किए, लेकिन इन लोगों का ख्याल करना भी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि ये ताजर लोग हैं। अगर ताजर खुशहाल होगा तो मुल्क का जो पहिया है वो खुशहाली की तरफ जो है तेज़ी से गामज़न होगा। लेकिन इनकी तरफ भी तो तवज्जो देने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।